latest coming in from the state of Uttar Pradesh. Batenge to katenge. That is Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath's latest warning. But why does he say batenge to katenge? Let's put it in context for you. Addressing a gathering in Agra, Yogi Adityanath cited the Bangladesh example and asserted that nothing is above national security. He then followed it up by saying, batenge to katenge. एक रहेंगे तो नेक रहेंगे. Listen in. राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता. और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे. बटेंगे तो कटेंगे. आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए. बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे. And now we have a reaction coming in from MIM Chief Asaduddin Owaisi as well. Let's listen in. वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, तब आप क्यों नहीं कुछ बात करते? अगर उनके कान में कम सुनाई दे रहा है तो उनको एक ENT स्पेशलिस्ट को दिखाकर कान में आला लगाना चाहिए योगी को. बांग्लादेश में अगर जो कुछ हो रहा है तो उसका जिम्मेदार हम कैसे हैं? बांग्लादेश में हम तो वहाँ पर हमारा उनसे पुराने ताल्लुकात है. हमने इलेक्शन में मदद कर दी थी वहाँ की शेख हसीना की. और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, क्या मैंने उसका कंडेम नहीं किया था? अगर उनको कम दिख रहा है तो शायद वो अपने चश्मा लगा लें, कम सुनी आ रहा तो कान में आला लगा लें. हमने कंडेम किया उसको. रहा सवाल पैलेस्टाइन का, तो पैलेस्टाइन के ताल्लुक से महात्मा गांधी ने क्या कहा था, पैलेस्टाइन के बारे में देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, पैलेस्टाइन के बारे में मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर ने राज्यसभा में उठकर क्या कहा था, वो उसका देख लें. और अगर देश को बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसके नाम पर यहाँ पर आप चलाएंगे देश को, तो फिर नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा कि देश चलेगा तो देश के संविधान से चलेगा, देश की जनता के लिए चलेगा, या फिर बांग्लादेश में जो रहा वो चलेगा. तो ये तो नरेंद्र मोदी पर ही सवाल उठा रहे हैं वो तो. कास्ट सेंसस को लेकर आप बताना चाह रहे हैं कि क्या आपकी राय है और पार्टी का क्या? हम तो पार्लियामेंट बोले कास्ट सेंसस कराइए, क्यों नहीं करा? So a scathing attack there coming in from MIM Chief Asaduddin Owaisi as well on what the UP Chief Minister Yogi Adityanath had to say earlier. Now viewers, the opposition is fuming. Samajwadi Party leaders are accusing the UP Chief Minister of spreading hate on the auspicious occasion of Krishna Janmashtami. Meanwhile, RJD's Manoj Jha says that he's never heard the UP Chief Minister speaking about issues like unemployment. Listen in. सवाल ये है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी बांट कौन रहा है? जब आपको कप्तान बनाना होता है, जब आपको सीओ बनाना होता है, जब आपको एसएचओ बनाना होता है, जब आपको अपना मुख्यमंत्री दफ्तर का ड्राइवर चुनना होता है, जब आपको मुख्यमंत्री दफ्तर में सिक्योरिटी में उनकी जाति चुननी होती है, मुख्यमंत्री जी कौन बांट रहा है? बांटने वाला कौन है? केंद्र सरकार में, पीएमओ में, देश के विश्वविद्यालयों में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन बांटने का काम कर रहा है मुख्यमंत्री जी? This gentleman, Mr. Adityanath, I have never heard him speak on employment. Never ever. Greatest worry of the people of this country is jobs, unemployment. Does he speak on that? Or Bangladesh, I have been maintaining this. I reaffirm our position. South Asia was singular entity. India, Pakistan and Bangladesh. योगी आदित्यनाथ जी की शिक्षा दीक्षा बड़ी गड़बड़ हुई है. इसी तरह आज के पावन त्योहार पे, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पे
इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी डिग्री और जिसकी पढ़ाई और जिसके संस्कार झूठे हों। तो आज के दिन सौहार्दपूर्ण बयान देना चाहिए था, और इस तरह के बयान देने का मतलब यही होता है नफरत के तावे पे जो रोटी सिकेगी तभी तो सत्ता मिलेगी। Now, viewers, it seems that ally JDU is also quite unhappy with the comment that has been made by UP Chief Minister Yogi Adityanath. Now, we have also heard what other political parties have to say, but in the case of JDU, senior leader KC Tyagi says he believes in Hindu-Muslim unity and does not support such statements. Listen in. योगी जी जो कह देते हैं बीच बीच में कटेंगे तो बटेंगे, इन बातों का क्या अर्थ है बीजेपी में? मैं एक समाजवादी हूं जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रबल समर्थक हूं और मैं ऐसे वक्ताओं को समर्थन नहीं देता। While the opposition and allies are questioning the batenge to katenge comment, BJP leaders from Uttar Pradesh are saying that Yogi Adityanath's statement was made in a positive context, one that's a call for unity. Listen in to BJP's Rakesh Tripathi. विभाजनकारी बातें करना बहुत आसान है और देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जानबूझ करके विभेद उत्पन्न करने के लिए, विभाजन की भावना उत्पन्न करने के लिए बयान देते रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने की एक बहुत सकारात्मक बात कही है कि पूरे देश के नागरिक एक होकर के रहें, वरना देश विखंडित हो जाएगा। देश में किसी प्रकार का विभाजन न हो, सब एक सूत्र में बंधे रहें, नेक बन करके रहें। इतनी सकारात्मक बात में भी अगर किसी को आपत्ति है, अगर इस पर भी वो किसी प्रकार का ऐतराज जता रहा है, तो निश्चित तौर पर यह उसकी मानसिक विक्षिप्तता हो सकती है। देश एक रहेगा, लोग नेक रहेंगे, सब एकजुट होकर के रहे, किसी प्रकार का विभाजन न हो, ये एक बहुत सकारात्मक स्वागत योग्य बात है। Just clerics have also entered the debate. Maulana Sajid Rashidi of All India Imam Association has branded Yogi Adityanath's statement as anti-constitutional and has said that this is an attempt to create fear among the minorities. योगी जी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बांग्लादेश का हवाला देते हुए हिंदुस्तान के हिंदुओं को डराने का काम किया और कहा कि अलग रहोगे तो ऐसे ही काटे जाओगे। ये ऐसा गैर संवैधानिक बयान है जो आदमी संविधान की शपथ लेकर एक बड़े ओहदे पर बैठता है, उसके लिए इस तरह का बयान गैर संवैधानिक है। माइनॉरिटी से मेजॉरिटी को डराना ये अकल से परे की बात है। इस तरह के बयान देकर ये तुष्टीकरण करना चाहते हैं, हिंदुओं का वोट लेना चाहते हैं और देश में नफरत फैलाने का काम करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की तो उन्होंने जो बयान दिया है, जिस पस मंजर में बयान दिया हो, मगर वो मुख्यमंत्री की शोभा के खिलाफ है। उनको जेब नहीं देता कि वो इस तरीके से टकराव वाली बातों पर वो बयान दें या पब्लिक को एड्रेस करें या इस तरह के मैसेज दें जिससे हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत जो है वो बढ़े। वो एक बड़े ओहदे पर हैं और उसकी गरिमा को उनको बाकी रखना चाहिए, कायम रखना चाहिए, ताकि सभी तबकात में, सभी समाज के लोगों में उनकी अहमियत और इफादियत बढ़े। Let's now go across to my colleague Adib, who's joining us live for more on this. Adib, this one statement by UP Chief Minister Yogi Adityanath has triggered a big political storm, clearly, with the India bloc leaders and, of course, allies, some allies of the BJP as well, are questioning, because BJP is trying to suggest that it's a call to unite the people. Opposition clearly is seeing it as a call to divide the country. Well, definitely, Hina, Chief Minister Yogi Adityanath, while he was in Agra today, made an important statement where he was talking about the unity, and he said that we need to stand together, and when we are united, we are strong, and if we are getting divided, we will be cut into pieces. This is what Chief Minister Yogi Adityanath said, and it's an important message that is coming right from the Chief Minister Yogi Adityanath. BJP is supporting this statement of Chief Minister Yogi Adityanath. BJP is saying that Chief Minister is talking about the unity among the Hindus and among the community, but the allies of BJP and the opposition parties, they are criticizing Chief Minister Yogi Adityanath. In fact, we heard this statement from the AIMA chief Asadun Owaisi. He's saying that Chief Minister is afraid, and he's afraid that he might lose his seat. That's why he's talking about all this. And
how does Bangladesh concern and what we have to do on the Bangladesh. The central government that will take action on Bangladesh, and the central government should be responsible for that. Meanwhile, there are BJP allies such as JDU who are questioning the statement of Chief Minister Yogi Adityanath. They are saying that we do not support the statement which Chief Minister Yogi Adityanath has made. In fact, Samajwadi Party is talking about, Samajwadi Party is saying that when it comes to division, who is dividing the society? It's the BJP that's dividing the society. It's the BJP that's dividing the people when it comes to posting of the officers such as SPs and DMs. It's the BJP that is creating a division. But Chief Minister Yogi Adityanath has said it clearly that we need to stand together. We need to stand we need to stay united. And it's not just about Bangladesh, what's happening on the ground in Bangladesh. Chief Minister is giving reference to the upcoming elections, the by-polls in the state that will take place. And it's a prestige battle not just for the BJP but for the Chief Minister Yogi Adityanath himself, as he has taken the responsibility of two of the main important seats for the BJP, which is Ayodhya and Ambedkar Nagar. So it's a prestige battle, and Chief Minister Yogi Adityanath is giving a clear hint to the voters, to the public, that we need to stay strong and we need to stay united. Hina. All right, Adeep, appreciate you joining us with all of those details. We'll keep coming back to you for more on this developing story.